हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच ट्रूली में। तो बीएड की जो रीजनिंग की सीरीज़ में चला रहा था आपके लिए, उसका आज पार्ट 3 है। आज भी हम कोशिश करेंगे कि 10-12 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन हो पाए 10-15 मिनट में वो करने की कोशिश करें। और सारे क्वेश्चन यूनिक होते हैं सीरीज़ में, आपको पता है, जिससे आपको नए-नए कॉन्सेप्ट, नए-नए तरीके से क्वेश्चन करने का पता चलता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 298:149 डबल रेशियो 473 रेशियो, और उसके बाद हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैथ्स में होता तो मैथ्स में हम जानते हैं इसको अपॉन में लिख लेते हैं इसके, और इक्वल टू का दूसरे साइड। लेकिन रीजनिंग में इसका मतलब ये नहीं होता। रीजनिंग में इसका मतलब होता है जैसे ये दो आपस में कनेक्टेड हैं, वैसे ही इस वाले टर्म से कौन सा टर्म यहाँ पे जो पूछ रहा है वो कनेक्टेड है। तो अब हमें देखना होगा। तो देखिए, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इसका डबल है कि नहीं। ये 149 का डबल 298 है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से कोई भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं हो रहा है। कोई भी यहाँ पर 473 का हाफ नहीं है, ना 132 है, ना 86 है, ना 74 है, ना 68 है। तो हमें इसका मतलब है यहाँ पे कोई और कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो एक बार मैं क्या करके देखता हूँ, इनके नंबर्स का स्क्वायर करके देखता हूँ। तो जो फर्स्ट टर्म है, जैसे कि 298 से, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए, 4 प्लस 81 प्लस 64, तो आप देख सकते हैं ये कितना हो रहा है, 149। तो ये बिल्कुल सही आ गया यहाँ पर। ये हो गया 149। लेकिन अब इसको मैं दूसरे टर्म के लिए भी यूज़ करके देखता हूँ। तो इसको मिटा लेते हैं। दूसरे टर्म के लिए जब मैं यूज़ करूँगा तो देखिए, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 प्लस 49 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 74, और ये हमारे पास ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 74। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन चेक करने होते हैं, और जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने तेज़ आप क्वेश्चन को चेक कर पाएंगे, और वो आपका पेपर जल्दी सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है, रीजनिंग ऑल इन प्रैक्टिस बेसिस होता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की साइड। तो देखिए, इसमें वही पूछा गया है कि आपको वो वाला दो पद ढूंढने हैं जो डिफरेंट है। मतलब इनमें जो सारे टर्म है, 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से 3 एक ही कॉन्सेप्ट से जुड़े होंगे और एक ऐसा होगा जो अलग से जुड़ा होगा। तो कभी भी मैंने पहले पार्ट में भी कहा था कि हमको जब ऐसे टर्म चुनने होते हैं जो अलग चुनना होता है, तो हम अलग चुनने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि 3 सेम देखते हैं कि कौन से 3 सेम होंगे, और उसके बाद जो चौथा छूट जाएगा उसको हम अलग कर लेते हैं। तो देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसको देख पा रहा हूँ कि ये इसके स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है, और ये उससे कितना कम है, लगभग लगभग ये इससे 6 कम है। इससे अगर 6 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 115। ठीक है सर। अगर आप 10 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये भी इसके स्क्वायर के आसपास है, 10 के स्क्वायर में से होता है आपका 100, और 100 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100, सॉरी 90। ओके, और आपका एक बार ढंग से लिख लेते हैं इसको। देखिए, मैं क्या कह रहा था कि आपने 10 का स्क्वायर यहाँ पर किया, आपने किया 10 का स्क्वायर, वो हुआ 100। 100 में से आपने 10 माइनस किया, तो आपके पास जो सेकंड में संख्या लिखी हुई वो आ गई 90। अब 9 का स्क्वायर करेंगे आप, 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81। 81 में से आप 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 4 टर्म है। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आप करेंगे तो हो जाएगा 64, उसमें से आप 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 56। तो यहाँ पे मुझे अब कॉन्सेप्ट का पता चल रहा है ऑप्शंस को देख के। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे तीसरे और चौथे ऑप्शन में क्या हुआ कि उनके स्क्वायर में से, उनके जो स्क्वायर आया उसमें से वही संख्या घटा के जो आंसर है वो इनके पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 11 के स्क्वायर में से केवल 6 माइनस हुआ, तो ये यहाँ पे डिफरेंट टर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमको सही हो जाएगा यहाँ पे, जो भिन्न संख्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी आते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखें इसको कैसे करना है आपको। तो एक तस्वीर की इशारा करते हुए मनन कहते हैं, तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मनन कह रहा है यहाँ पर कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति मेरी भांजी या भतीजी की नानी का एकमात्र दामाद है। यदि मिस्टर मनन का कोई भाई नहीं है तो तस्वीर वाला व्यक्ति श्री मनन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो आई
तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे करें। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही भिड़ाने की कोशिश करते हैं माइंड में, लेकिन वो तरीका गलत है, क्योंकि अभी तो आपको छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं। कभी कभी हो सकता है स्टेटमेंट वाइज बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा बेसिक सी चीज़ें बता सकता हूँ। आप जैसे कुछ आपने फ्रेम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूँ, जैसे मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को। जैसे मैं जहाँ पे भी आपको मेल जेंडर दिखाई देगा, तो वहाँ पे मैं उसको इस तरीके से डब्बे के अंदर लिख दूंगा। फीमेल के लिए ऐसा कुछ कर दूंगा, या आप अलग उल्टा भी कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन है। अगर उनके बीच भाई बहन का संबंध है तो एक सिंगल लाइन डाल देंगे। अगर पति पत्नी का संबंध है डबल लाइन कर देंगे। अगर वो एक जनरेशन नीचे है तो उसको सिंगल लाइन से फिर लिख लेंगे। अगर वो 2 जनरेशन नीचे है तो एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे खाली छोड़ के दूसरी लाइन के इसके नीचे लिख लेंगे। इस टाइप से आप चीज़ों को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप फाइनल फिगर पे पहुँचेंगे तो आपको रिलेशन बनाने में आसानी होती है। तो चलिए अब वास्तविक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, मनन कहता है, एक तस्वीर की ओर वो इशारा कर रहा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मनन कहते हैं कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति मेरी भांजी की नानी के का एकमात्र दामाद है। यानी कि मनन है, मनन का भांजी है, यानी मनन पुरुष है। उसकी भांजी यानी कि उसकी खुद की बेटी नहीं है, तो आप उसको थोड़ा दूर दिखा सकते हैं। भांजी है तो यानी कि फीमेल जेंडर है, उसकी भांजी है, ठीक है। उनकी नानी यानी कि एक जनरेशन ऊपर, फिर वहाँ से दूसरी जनरेशन ऊपर, तो उसकी नानी का एकमात्र दामाद है। तो नानी यहाँ पे कर लेते हैं, इसको भांजी को मैं बी से दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो नानी के एकमात्र दामाद यानी कि नानी का कोई दूसरा बेटी नहीं है, तो यानी कि दामाद को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो उसकी जो दामाद होंगे वो मेल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और उनकी जो बेटी होगी यहाँ पे उसको मैं फीमेल से लिख लेता हूँ। और मिस्टर मनन का कोई भी भाई नहीं है, तो इसका कोई भी भाई नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये इसका क्या हुआ, तो भांजी का देखिए इसके क्या जा रहा है। अगर इनका कोई भाई नहीं है, इनकी खुद की बेटी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी बहन की बेटी है, तो ये इसका क्या हो जाएंगे, जीजा हो जाएंगे। बहन के पति क्या हो जाएंगे, जीजा हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सीरीज है, और सीरीज के बीच बीच में आपके मतलब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, और बीच में आपके 5 स्थान आपके छोड़े गए हैं, जहाँ पर आपको आंसर देना है कि क्या आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी एक करा चुका हूँ, तो आज फिर देख लीजिए। BA यहाँ पर आप सीरीज देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। BA, और फिर B-A, डबल बी, फिर A डैश, फिर A, फिर ट्रिपल बी, फिर A, फिर डैश, फिर डबल A, फिर B, और ऐसे करके। तो यहाँ पर देखते ही समझ में आ रहा है, देखिए डबल बी हुआ, ट्रिपल बी हुआ, और अब यहाँ पे बी है और बीच में ऑप्शन खाली है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी बी आना चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं बी डालने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी बात आप देखिए, यहाँ पे पहले सिंगल ए है, यहाँ पे पहले सिंगल बी है फर्स्ट वाले में, फिर डबल बी, और ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बी सिंगल है, तो उसका मतलब फर्स्ट वाले में आपका ए होगा। तो आपका अभी तक 5 स्थान है, 1 2, यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो फर्स्ट वाले में आपने ए भर लिया है, लास्ट से आपको पहले वाले में बी मिल चुका है, ठीक। उसके बाद आप देखिए आपने डबल बी कर दिया है, फिर यहाँ पे 3 ए बनने जा रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन में भी आपका ए आएगा, और फिर यहाँ पे 4 ए बनने जा रहे हैं जो यहाँ पे है, तो इसमें भी ए आएगा, और लास्ट में आप देखिए ये कि यहाँ पे 5 ए बनने जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ए आएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और फिर बी, और फिर ए वाला ऑप्शन जो होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्यूब एंड डाइस से फिर से। इस समय आपको क्या किया गया है, 4 फेसेस दिखाए गए हैं क्यूब के। तो 4 फेसेस से आपको क्या करना है, आपको दिखाना है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में एक पासे पर 4 स्थितियाँ दी गई हैं, और 5 अंक के फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ, लीजिए। तो ये क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 के अपोजिट कौन सी होगी। तो 5 हमको कहाँ पे दिख रहा है, 5 हमको दिख रहा है इस वाले डाइस पे। तो अब आप 5 को दूसरी जगह खोजेंगे तो नहीं मिल रहा है, तो कोई इन दोनों में से ऐसा टर्म खोजिए जो और जगह भी हो। तो आपको दिख रहा है या तो 9 यहाँ दिख रहा है हमें, या 2 इस वाले में दिख रहा है, और 2 यहाँ भी दिख रहा है वैसे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट दोनों में से कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट, इनको मैं नाम लेता हूँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड डाइस के, एक ही डाइस के वो हैं ये, 4 तरीके से इनको दिखाया गया है। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड से करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन है, 9 कॉमन है।
2 और 9 कॉमन है तो 5 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा 8। यहाँ से ऐसे आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। 2 और 9 तो क्योंकि कॉमन है। और अगर आप फर्स्ट, थर्ड एंड फोर में देखना चाहें तो आपको दिख सकता है यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ एक ही टर्म कॉमन है। और यहाँ वो कौन सी एक टर्म कॉमन है वो बता देता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। अगर आप इसको थर्ड एंड फोर्थ की सहायता करना चाहें तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 को आप कॉमन दोनों में लिख लेंगे। उसके बाद आप मान के चलिए इस साइड से चलेंगे तो 2 के बाद यहाँ आ रहा है 9 और फिर आ रहा है 5, और यहाँ 2 के बाद आ रहा है इस वाले डाइस में 4 डाइस में 7 और फिर आ रहा है 8। तो 2 के लिए तो 2 हो गया, 9 के लिए 7 हो गया, 5 के लिए 8 हो गया। अगर यहाँ पर आपको 2 का अपोजिट पूछता तो आप उस हिसाब से लिखते, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो यहाँ पे बताना थोड़ा आपको और भी सॉल्व करना पड़ता है, तो ऐसे बताते हैं। लेकिन आपको 5 का पूछा है तो 5 का क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आपके पास सीरीज में है 4, 18, देन आपको से जो टर्म पूछा गया वो, देन 100, देन 180, उसके बाद है 294 और लास्ट टर्म है आपके पास 448, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो 4 का 18 के बीच का गैप देखिए कैसे कर सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को सोचने का अप्रोच का तरीका क्या होगा, पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से आसपास तो ये टर्म दिख नहीं रही, तो स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब के आसपास भी नहीं दिख रहे हैं ये टर्म, तो ये क्यूब भी नहीं है। मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तो लग रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन आगे चल के डबल भी नहीं हो पा रहा है। देखिए 18 से 360 होना चाहिए था, तो ये तो कम हो गया है। तो इसका मतलब ये प्लस माइनस करके ही, प्लस करके ही कुछ निकाला गया है। तो आइए गैप ले लेते हैं पहले। इन दोनों के बीच का गैप कितना है 14, यहाँ का हमें पता करना है। फिर इन दोनों के बीच का हमको पता करना पड़ेगा। यहाँ पे गैप हो जाएगा सीधा आपका 80 का। फिर यहाँ पे का गैप हो जाएगा आपका 411, और यहाँ का गैप हो जाएगा आपका 14 में से आप 9 वो करेंगे तो 5 और 3 1, तो 154, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 154, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। तो ये 154 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका गैप आया। फिर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ कितने का गैप आ रहा है, तो 80 और ये आ रहा है 34 का। यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ देखिए यहाँ कहाँ गैप आ रहा है, यहाँ गैप आ रहा है आपका 40 और ये 54 और 0 40 का। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 का गैप है, इसके बाद फिर नीचे जो 6 का गैप है। तो अब मैं इसको 6 का गैप मान के चलता हूँ कि तीसरी सीरीज में 6 का गैप है, उससे ऊपर करके देखते हैं। तो 6 का गैप यहाँ आगे भी होगा, तो इसका मतलब है यहाँ 28 का गैप होगा यहाँ और इस वाले टर्म के बीच जो यहाँ पे निकल के आएगा यहाँ पे। तो इसका जो 28 का गैप होगा उसको यहाँ पे लिख दीजिए। 28 का गैप यानी कि कितना हो जाएगा, जब इससे 34 कम करके आपका 80 या 80 से आपने 28 कम करना है तो ये आपका 52 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 52 और इसके बीच का गैप कितना हो जाएगा 22 का। 22 कम करेंगे आप इसमें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30, ठीक है सर। तो 30 यहाँ पर आ जाएगा। 30 का गैप है यानी कि आपको 80 में 30 ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 58 का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। आपको क्या करना है, मेरे लग रहा है कि काफ़ी लोग समझ नहीं पाए होंगे। तो इसका क्या होता है बेसिकली, आपको सीरीज बनानी है, जो फर्स्ट सीरीज लिखनी है वो, उसके बाद उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा, फिर जो डिफरेंस था उसके बीच का डिफरेंस देखा, और उसके बाद फिर एक बार डिफरेंस, 3 बार डिफरेंस देखा। तो तीसरे बार में जाकर डिफरेंस क्या होगा, 6 का कॉमन हो जाएगा। 6 का मतलब 6 ही सब के बीच का डिफरेंस होगा। उस हिसाब से आप टर्म जोड़ते जाएंगे और निकालते जाएंगे। सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो चलिए, माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा 48, क्योंकि अगर आप 18 में 30 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 48 आएगा, ना कि 58। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ना कि 5। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ ये, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है टेबल का। टेबल में आपके पास है 5, ठीक है। पहला यहाँ पे आपके पास 5 6 और 5 6 7 और नीचे नीचे की साइड आपका बढ़ते हुए जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का हमको दिखा रहा है, क्योंकि एकदम डिजिट का इतना बड़ा हो जाए ना, मल्टीप्लाई को ही शो करता है। नीचे की साइड को गया देखिए, यहाँ पे भी कुछ ऐसे, और वही रिलेशन यहाँ भी कहीं होगा। अब हमको रिलेशन ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन इन सब के बीच है। तो आप देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 36 और 49, तो बात बन नहीं रही है, तो 150 तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। तो ऐसे तो हुआ नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, क्यूब करके देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब 125, 6 का 216 और वो 300 के पार चले जाएगा शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और फिर 7 का क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये ऐसे भी नहीं हो रहा है। तो एक बार क्या करता हूँ, मैं 5 का 5 रहने देता हूँ, 6 का स्क्वायर कर लेता हूँ और 7 का क्यूब कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 7 का क्यूब इसके नज़दीक दिखाई दे रहा है। 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343,
तो अब आप अगर इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 369 और 5 BS में 1 मिनट 369 514 का 4 और आपके पास एक कैरी होगा और उसके बाद आपके पास होगा 4 एंड 3 और उसके 4 एंड 3 7 और एक जो कैरी था वो 8 और 3 का 3 तो 381 बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है देखिए, तो अब हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि पहले टर्म को आपको वैसे ही लिखना है। फर्स्ट टर्म कॉन्सेप्ट में लिख लेता हूँ यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ठीक है सर। उसके बाद प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड वाले टर्म का स्क्वायर और थर्ड वाले टर्म का क्या था, क्यूब था। तो उससे आपका आंसर निकल जाएगा। तो आइए लास्ट वाले में इसको करके देखते हैं। आप सेकंड वाला भी चेक कर सकते हैं, यही होगा क्योंकि मैंने चेक किया हुआ है। तो आपके पास जो आएगा 3 को 3, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब आएगा 125। तो ये हो जाएगा 16 एंड 3 19 और इसमें आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 144। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे क्योंकि हमारी वीडियोस बहुत लंबी हो जा रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि फ्रिक्वेंट वीडियो हो, छोटी छोटी 15-20 मिनट, 20 मिनट से ऊपर तो बिल्कुल भी ना जाए। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टीच ट्रूली नाम से, वहाँ पर भी चैनल है, सेम लोगो सेम स्पेलिंग के साथ। और भविष्य में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।